बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आज मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जो हमारी नौजवान नस्ल के दिल के बहुत करीब है, लेकिन शायद बुजुर्ग उस बात को समझ नहीं सक रहे। एक जनरेशन गैप है जो कि पुर नहीं हो सक रहा, और ये क्या बात है इस हवाले से मैं बात करूंगी। लेकिन इससे पहले कि हम प्रॉपर टॉपिक की तरफ बढ़ें और डिस्कशन की तरफ बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरे चैनल की आप पहली दफ़ा अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, आज मैं बात करने लगी हूँ एक ऐसे बैन की जो मेरी नज़र में एक बहुत नामाकूल बैन है। इसलिए नामाकूल बैन है बिकॉज ना तो उसकी तुक बनती है। आप किसी भी चीज़ को किसी भी गलत चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं और उसी चीज़ को अच्छी चीज़ के साथ भी जोड़ सकते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू अच्छा होता है, एक पहलू बुरा होता है। और हर टेक्नोलॉजी के आइटम के दो पहलू होते हैं, एक पहलू अच्छा होता है और एक पहलू बुरा होता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप उस टेक्नोलॉजी की चीज़ को या आप उस पर्टिकुलर चीज़ को ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दें। इसी तरीके से कुछ हुआ हमारे नौजवानों के साथ। जो नौजवान कोरोना वायरस में घरों में बिल्कुल महसूर होकर रह गए हैं, जो बाहर जाके ना क्रिकेट खेल सकते हैं ना फुटबॉल खेल सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनको फिजिकल डिस्टेंसिंग को एक्सरसाइज करना है। इसके साथ साथ वो नौजवान जो अपने दोस्तों को जाकर नहीं मिल सकते हैं, इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस का दौर है, किसी भी टाइम पर किसी भी शख्स से दूसरे शख्स को कोरोना वायरस लग सकता है। ऐसे में घर में एक एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी बहुत अहमियत की हामिल है, ताकि बच्चों का जो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी हो सके। ऐसे में कुछ गेम्स हैं ई स्पोर्ट्स के ज़ुमरे में जो आती हैं, जिनको बच्चे या नौजवान या बहुत सारे बड़े भी खेल कर अपना जो जहनी दबाव और तनाव होता है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। ऐसी ही एक गेम है पबजी। ये पबजी गेम के ऊपर बैन लगा दिया गया, इसलिए क्योंकि अभी माजी करीब के अंदर दो खुदकुशियाँ हुई। इन दोनों खुदकुशियों को डायरेक्टली रिलेट कर दिया गया पबजी के साथ और कहा गया बस जी अल्लाह हाफिज़, पबजी बैन ख़त्म हो गई। अब ये दो खुदकुशियों के बाद पाकिस्तान के अंदर पबजी नौजवान नस्ल नहीं खेलेगी, क्योंकि ये उनके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बैन लगा दिया। बैन तो लग गया, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि इस पबजी के ज़रिए बहुत सारे नौजवानों को रोज़गार मिल रहा था। ये नहीं सोचा गया कि वो नौजवान जो पढ़ाई के बाद अपनी जो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ये गेम खेलते थे, उन नौजवानों से वो स्ट्रेस रिलीजिंग एक एक्टिविटी छीन ली गई है। ये नहीं सोचा गया कि इस एक्टिविटी को छीनने के बाद बहुत सारे नौजवान बाहर का रुख करेंगे और बाहर का रुख करने की वजह से कोरोना वायरस फैल सकता है। ये भी नहीं सोचा गया कि वो नौजवान एटलीस्ट एक एक्टिविटी के अंदर अपने आप को मसरूफ़ किए हुए थे। ये नौजवान जो हैं किसी भी तरीके से किसी गलत एक्टिविटी में नहीं पड़ रहे थे। एक ऐसी एक्टिविटी जो किसी और के लिए बेज़रर है, उसमें अपने आप को उन्होंने मशगूल किया हुआ था। ये तमाम चीज़ें नहीं सोची गई, बस बैन का ठप्पा जो है वो लगा दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि इसके ऊपर IT मिनिस्टर अमीनुल हक जो कि MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उन्होंने भी कता ताल्लुक़ी कर दिया है। वो कहते हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, IT मिनिस्ट्री का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जो किया है ये PTA ने किया है। ठीक है, मान लिया PTA ने किया है, लेकिन क्या ये दुरुस्त हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। क्योंकि जो भी आप क्योंकि अमीनुल हक साहब ने भी ये कहा कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें, बैलेंस रखें, तो ये बात मैं ज़रूर मानती हूँ कि ज़िंदगी में तवाज़ुन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तवाज़ुन पढ़ाई में, सेहत में और साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इसमें तवाज़ुन रखना ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी उतनी ज़रूरी है जितनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों से छीन लेंगे तो अल्टीमेटली एक आइडल माइंड जो है वो डेविल्स वर्कशॉप के तौर पर काम करना शुरू कर देगा। एंड आई होप ऐसा ना हो, एंड आई होप कि हमारे आला हुकाम को ये बात समझ आ जाए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को ख़त्म नहीं करना। लेकिन इसका सिर्फ ये पहलू नहीं है, इसका एक और पहलू है, इसका एक माशी पहलू है। और वो माशी पहलू ये है कि हमारा ही एक पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहता है, सुमैल हसन के नाम से फेमस है, डोटा गेम खेलता है, जो कि ऑफ कोर्स ई स्पोर्ट्स की ही एक गेम है। ये डोटा खेलकर कई लाख
डॉलर्स कमा चुका है, और कई लाख डॉलर्स का मतलब है कि पाकिस्तान के तो शायद करोड़ों रुपए के अंदर वो शुमार हो। ऐसी सूरत हाल में जहां ये एक इंडस्ट्री है, बूम ले रही है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवानों को रोजगार फराहम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि पबजी की गेम्स को या तो लाइव स्ट्रीम करते हैं या रिकॉर्ड करके उनको अपलोड करते हैं, उससे वो कमा रहे हैं। उनका रोजगार आप छीन रहे हैं। जहां इमरान खान साहब ने ये वादा किया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दिलवाऊंगा, वो वादा तो वो पूरा नहीं कर सके, लेकिन एटलीस्ट एक तरीकाकार जो रोजगार का लोगों का बना हुआ है उसको भी मत छीनिए। इसके साथ साथ एक और गेम है टेकन, उसका भी एक बहुत अच्छा प्लेयर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अरसलान ऐश के नाम से जाना जाता है। उसने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बैरूने मुमालिक गया, बल्कि एक जगह पर तो उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था तो वो बड़ी मुश्किल से वीज़ा करवा कर वहाँ गेम में पहुँचा और नींद पूरी किए बगैर उसने वो टूर्नामेंट जीत लिया। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि जहाँ फिजिकल स्पोर्ट है वहीं ई स्पोर्ट भी है, और जिस तरह हम क्रिकेट के शायकीन बहुत सारे इधर मौजूद हैं, क्रिकेट को रिवेयर करते हैं, हम हॉकी को बहुत ज़्यादा ओन करते हैं एक नेशनल गेम के तौर पर, हम फुटबॉल को भी बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं, वहाँ आप फिजिकल गेम्स को तो सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी तो टाइम वेस्ट है, वो भी तो जो है वो एंटरटेनमेंट का ही जरिए है, उससे भी तो बेसिकली नौजवान नस्ल का वक्त वेस्ट हो रहा हो सकता है। तो अगर आप उसको सही कह रहे हैं तो आप इसको क्यों गलत कह रहे हैं? क्योंकि काम तो दोनों एक्टिविटीज एक ही कर रही हैं, और जहां क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से कमाई होती है वहीं ई स्पोर्ट से भी कमाई हो रही है, और ये वाली जो इंडस्ट्री है ये तो बहुत बूम करेगी। मेरी नज़र में ये मामला तमाम का तमाम जो फंसा हुआ है वो इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग जो आला ओहदों पे हैं वो नौजवान नहीं हैं, वो हमसे पिछली जनरेशन के हैं जो ये बात नहीं समझ सक रहे हैं कि फौरी तौर पर आईटी की इंडस्ट्री के बूम के लिए ई स्पोर्ट्स भी बहुत अहमियत का हामिल है। मैं आज बात करूंगी, प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन ऑन डिजिटल मीडिया हैं डॉक्टर अरसलान खालिद, ये भी नौजवान नस्ल में इंक्लूड होते हैं, तो शायद ये जो है ये नौजवान नस्ल की बात को अंडरस्टैंड कर सकें। डॉक्टर अरसलान खालिद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन माय यूट्यूब वीडियो। डॉक्टर अरसलान, हमारी जो अभी बहुत सारी नौजवान नस्ल ये वीडियो देख रही होगी वो ये जानना चाहती है कि ये जो पबजी का बैन है ये कहाँ स्टैंड करता है, और ऐसे टाइम पर जहां कोरोना वायरस की वजह से बाहर की कोई एक्टिविटी भी नहीं हो सकती है, वहां ये एक्टिविटी भी बैन हो गई है, ये कब तक चलेगा और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इस पे क्या है? देखिए, पबजी की जहाँ तक बात है, ये आपको पता है कि एक गेम है जो कि बहुत से हमारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, इवन बड़े भी वो खेल रहे हैं, और बाय द वे जो ई गेम का कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं जो पबजी को खेल रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि शायद आपने इसको फॉलो किया हो कि ये कोर्ट के अंदर एक पिटीशन हुई और कोर्ट ने उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पीटीए है उसको भेजा कि आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। लाहौर पुलिस की एक रिपोर्ट साथ है जिसके अंदर उन्होंने 2 सुसाइड्स का समहाउ उन्होंने लिंक बनाया था इस पबजी गेम के साथ। तो एक रेगुलेटरी अदारे को जब तक अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया कोर्ट का, तो जब उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक पब्लिक हियरिंग की। उस पब्लिक हियरिंग में दोनों साइड के व्यूज आए, और उसके अंदर अभी ये चीज जो है अंडर कंसिडरेशन है कि इसको हम किस तरफ लेके जाया जाए। आप अगर मेरे से पर्सनल ओपिनियन दें, और ये चीज है जो चेयरमैन पीटीए है उनसे भी मैं बात कर चुका हूँ कि पबजी को आपको देखना पड़ेगा, और आई थिंक ये एक क्योंकि एक गेम है, हर गेम के कोई मुस्बत पहलू हो सकते हैं, मंफी पहलू हो सकते हैं, तो हमें उस चीज को एवेल्युएट करते मेरे अपने ख्याल में इसको इजाजत देनी चाहिए। और पबजी को उस तरह से आप उस कैटेगरी में नहीं ला सकते कि ये कोई ऑब्सैनिटी, कोई न्यूडिटी, कोई इस किस्म की कोई चीज हो रही है कि जिसमें कोई हमारी मॉरल वैल्यूज या इस तरह की चीज हो रही है। तो आई थिंक कि इस पे थोड़ा सा पीटीए भी काम कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी लीगल ऑब्लिगेशन भी हैं, कोर्ट का भी देखना है उन्होंने, पुलिस का भी एक पूरा एक ये है। तो ये थोड़ा सा ये चीज जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सारे मैकेनिज्म से निकाल के कोई बहुत ही अच्छा फैसला वो करेंगे। राइट, डॉक्टर अरसलान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। तो नाज़रीन, मैंने आपके सामने पबजी के बारे में अपना मौक़िफ़ भी रख दिया,
हुकूमत का मौक़िफ़ भी रख दिया। मैं इस टॉपिक को फॉलो अप करती रहूँगी क्योंकि मेरी नज़र में शायद हुकूमत हो या जितने भी लोग हों वो ये नहीं समझ पा रहे कि आईटी की दुनिया कितनी ज़्यादा वसी है और इस दुनिया के अंदर कितने ज़्यादा सेगमेंट्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बूस्ट दे सकते हैं। तो इस टॉपिक के हवाले से अगर आप अप टू डेट भी रहना चाहते हैं और नई जो पेशरफ्त हो रही है उसके हवाले से भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो मी and like this video and share it as well. Till next time, Allah Hafiz.